आई थिंक जो आज कल नॉर्मली जिन चीज़ों को हाईलाइट किया जाता है, हमने उन स्टीरियो टाइप्स को ब्रेक करने की कोशिश की है विद दिस ड्रामा एंड दिस कैरेक्टर इन पर्टिकुलर, क्योंकि वो शुरू में तो ऐसी नहीं होती. शुरू में वो एक टिपिकल भाभी होती है और उसके बाद उसको अपनी गलती की जब रियलाइजेशन होती है तो तब उसमें वो चेंजेस आते हैं. और मैं समझती हूँ कि हमें इन चीज़ों को ज़्यादा हाईलाइट करना चाहिए, क्योंकि हम इंसान हैं और गलतियाँ सब करते हैं, और अगर उनको सही तरीके से समझाया जाए तो अक्सर औकात आई बिलीव इन सेकंड चांसेस एंड आई बिलीव दैट पीपल कैन चेंज ऑल्सो. सो आई थिंक दैट्स अ गुड थिंग दैट वी आर डूइंग विद आवर प्ले. बाकी जो टेलीविजन पे चल रहा है, एक्चुअली क्योंकि मैं आई डोंट वॉच टीवी, but I know that certain issues have been highlighted जो I think एक typical चीज़ बन गई है, और हमारी उस शायद ड्रामों की डिपिक्शंस की वजह से हमारा कुछ माइंडसेट भी इस तरह हो गया कि भाभियाँ तो होती ही ऐसी हैं, सासें तो होती ही ऐसी हैं. तो आई थिंक ये नहीं होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए, और हमें कुछ डिफरेंट करने की कोशिश करनी चाहिए, which is what we're trying to do with this play. Obviously सबसे पहले तो मुझे पता था कि अमीन इकबाल साहब डायरेक्ट कर रहे हैं, उनके साथ मैंने पहले भी काम किया हुआ है. और जब आप किसी ऐसे इंसान के साथ काम करते हैं who believes in you and who believes in your talent, तो वो एक इंसान के लिए खुद एक बहुत चीज़ होती है. आपको लगता है आप में कॉन्फिडेंस, आप अगर नहीं भी समझते कि you're capable of doing something, so somebody's belief in you makes sure that happens. और caste was a very very strong element इसके अंदर जो मेरे deciding factor में था, क्योंकि आपने देखा ये कास्ट में सजल है, यमना है, अजान का डेब्यू है, सीमी आपा है, मेरे घर के जो अफराद हैं समीर, सुहेल समीर. द कास्ट वॉज अ वेरी वेरी बिग फैक्टर. और जहाँ तक कैरेक्टर की बात है तो उसका जो एक इट वॉज नॉट अ वन डायमेंशनल कैरेक्टर. एक ऐसा कैरेक्टर दिखाया है जिसके अंदर मतलब आप समझ लें कि एक 180 डिग्री चेंज है, और आई थिंक दैट इज़ अ वेरी पॉजिटिव मैसेज टू गिव टू द ऑडियंस. तो उसमें परफॉर्मेंस का मार्जिन भी था और एक पॉजिटिव मैसेज भी था. तो ये आई थिंक ये सारे फैक्टर्स ही काउंट करते हैं. आई थिंक कि हमारा काफ़ी अराउंड 2 decades अगो जब स्टार प्लस आया था, तो उसने हमारे टेलीविज़न को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया था. आपने देखा ही होगा कि काफ़ी साल पहले हम लोग उसी फॉर्मेट के ऊपर अपने प्लेस बनाना शुरू कर दिए थे, और मैं समझती थी कि उससे हमने अपनी आइडेंटिटी खो दी थी एज अ टेलीविज़न इंडस्ट्री, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग है हमारे मुल्क में, हमारी फिल्म इंडस्ट्री से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. तो आई थिंक दैट चेंज I believe that आ रहा है, but change is usually not overnight. It's very slow. और आज अगर आप जैसे लोग ये सवाल पूछ रहे हैं या आपकी ऑडियंस बैठ के अगर ये इज़हार करिए कि we want to see something different, तो उसके हिसाब से ही वो चेंज आएगा. And I think we are trying to bring that change with this play as well. I think ये वैसा ड्रामा है जहाँ पे overall eventually जो सारी खवातीन हैं, they are trying to support each other regardless of their character and position. तो ये चीज़ अगर that is the message that we want to convey, कि if all the women support each other and stand by each other, तो वो आपका नैरेटिव भी बदल देती है हर चीज़ का. इसके अंदर जो आई थिंक मेन देखिए, nobody would mind doing a lead character, ठीक है, लेकिन हमारी टेलीविज़न इंडस्ट्री में अनफॉर्चुनेटली आपकी जो स्टोरीज हैं वो देर प्रीटी मच रिवॉल्विंग अराउंड द यंगर जनरेशन, ठीक है. उसमें जितने भी बाकी आपके एक्टर्स हों, चाहे वो जितना मर्जी अच्छा काम कर लें, जो भी है, मेजरली कहानियाँ उनके ऊपर बेस्ड नहीं हैं. मुझे एज फार एज माई वर्क इज़ कंसर्न्ड, आई थिंक कि मैंने टेलीविज़न में कभी लीड नहीं किया, बट मैंने मुझे लीड करने का चांस मिला था जब मैंने अपनी फिल्म शान के साथ की थी. एंड आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू हिम कि उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी टू लीड विद द बिगेस्ट स्टार ऑफ दिस इंडस्ट्री. और वो लीड ऐसी भी नहीं थी कि वो आप एक सपोर्टिंग एक हीरोइन का कैरेक्टर कर रहे हैं, वो कहानी ही उस औरत की थी. तो I also think about this at times कि maybe I should not settle for supporting roles, but unfortunately हमारी scripts इस किस्म की आती हैं जहाँ पे जो मेन फोकस होता है that's usually the younger lot and everybody else is somehow supporting that. तो that is आजकल what is going on. Of course अगर हमारे अपने हाथ में होता तो
things would have been different.